Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on future continuous tense. बहुत ही अहम, जिस तरह इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ जाएंगे। और एक बच्चों एक बात का ख्याल रखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट भी जैसे कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही फ्यूचर कंटिन्यूस रोटेट करेगा। उसमें पहला अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस की बात है तो उर्दू में जो पहचान होती है, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। यानी मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं गाना गा रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, हम आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वी की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। अच्छा बच्चों, आपने जब नेगेटिव बनाना है तो विल और बी के दरमियान आपने नॉट पुट कर देना है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है तो वो शुरू में आ जाता है सब्जेक्ट के, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। इसी तरह जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट कर देंगे। अब बच्चों डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव की जब बात करेंगे तो डब्ल्यूएच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। और जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट आ जाएगा। मैं लेक्चर को स्टार्ट किया, मैंने बात यही कही कि एक सेंटेंस जो एक टेंस का जुमला है फ्यूचर कंटिन्यूस का, वो आगे रोटेट करेगा। उसका पहला जो होगा, द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, द सेकंड वन इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बच्चों आज हम इस लेक्चर के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव को कवर अप करेंगे। एग्जाम्पल से अपने टॉपिक को सीखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। अच्छा, इसकी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पलें दी हैं, ये अगर आप इसके ऊपर आप कमांड करते हैं और इनके अंदर मॉडिफिकेशंस को जानते हैं, मेरे ख्याल में ये आपके लिए आसान होता जाएगा। अच्छा देखिए, शी विल बी राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रही होगी। अच्छा, ये विल किसके साथ लगता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल है, आप सारों के साथ विल ही लगाए। शी विल बी राइटिंग अ बुक, वो किताब लिख रही होगी, मैं किताब लिख रहा हूँ, आई विल बी राइटिंग अ बुक, तुम किताब लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग अ बुक। तो यहां पे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, यू विल बी राइटिंग अ बुक, हम किताब लिख रहे होंगे, वी विल बी राइटिंग अ बुक, अली किताब लिख रहा होगा, अली विल बी राइटिंग अ बुक। सब्जेक्ट चेंज करते जाए, जुमला चेंज होता जाएगा। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस विल बी आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वो वॉलीबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग वॉलीबॉल। तो आप यहां पे मॉडिफिकेशंस करके जुमले बना सकते हैं। और यहां पे आप सब्जेक्ट दे की जगह पे मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग, तुम खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग, तुम पका रहे होगे, यू विल बी कुकिंग, मैं पका रहा हूंगा, आई विल बी। तो इस तरह आप इसकी मॉडिफिकेशन, आई विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन, मैं लंदन देखें ये विल बी है प्लस वी आई एन जी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। आई विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूंगा। नेक्स्ट वन, ही विल बी वर्किंग ऑन दिस हिज प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने काम जो अपना उसका प्रोजेक्ट है, जो उसका गोल है, उसके ऊपर वो काम कर रहा होगा। वो विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, हम उसकी बर्थडे, उसका जन्मदिन मना रहे होंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूंगा। आई विल बी वेटिंग फॉर हिम, आई विल बी वेटिंग फॉर हर, यू विल बी वेटिंग फॉर मी। इस तरह आप जुमले चेंज करें। बच्चों जब आप जुमले चेंज करेंगे, व्हेन यू विल मॉडिफाई द सेंटेंसेस, यू विल लर्न मोर। एक तो मॉडिफिकेशन को सीखिए और एक प्रैक्टिस के ऊपर काम करें। दो बातें बच्चों, एक आपने मॉडिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस को समझना है, how to modify the sentences, और दूसरी बात, you have to practice, when you will practice more you will learn more। next one, आगे देखिए, he will be teaching English, वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा। यहां पे बच्चों आपने ही की जगह पे आई लगा देना। I will be teaching English, तुम पढ़ा रहे होगे, यू विल बी टीचिंग, हम पढ़ा रहे होंगे, वी विल बी टीचिंग। तो इस तरह आप यहां पे कोई भी
सब्जेक्ट चेंज करते जाएं, जैसे कि ही लगा लें, शी, दे, तो इन सारों के साथ ये जुमला चेंज होता जाएगा। वही कह रहा हूं कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस को सीखिए, एग्जाम्पलें ज्यादा करें बच्चों, वर्ड्स वोकैबुलरी नहीं सीखें बल्कि सेंटेंस सीखें, और सेंटेंस के बाद उसकी मॉडिफिकेशन सीखें। हम बच्चों को वोकैबुलरी के ऊपर, वर्डिंग के ऊपर यानी वो आपकी फॉर्म में याद करो और ये चीजें नहीं बच्चे, आप ऐसा करें कि एक टेंस सीख लें। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई विल बी गोइंग टू पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ। आई विल बी गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ। वो जुमला एक ही है बच्चों, वो जुमले की मॉडिफिकेशंस को सीखें। जब आप जुमले की मॉडिफिकेशंस को सीखेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। बात वही है कि इतने ज्यादा आप सेंटेंसेस की मॉडिफिकेशंस के ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। एक जुमले को सेम उसी तरह याद कर लेना कि मुझे ग्रामर आ गया, ऐसे नहीं है। उसके अंदर तब्दीली करना जब तक आपको नहीं आएगा, जब तक आप उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकेंगे तो आपके लिए इंग्लिश मुश्किल होती जाएगी। अच्छा, यहां पे देखिए, वी विल बी वॉचिंग द न्यू मूवी। नेक्स्ट वन, आई विल बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, मैं एक नई जबान सीख रहा हूँ। तुम एक सीख रहे हो, यू विल बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। हम सीख रहे हैं, वी विल बी लर्निंग। अच्छा, आगे देखिए, वी विल बी क्लीनिंग आवर हाउस, हम अपना घर साफ कर रहे होंगे। तुम अपना घर साफ, यू विल बी क्लीनिंग यूर रूम। तो फिर यूर हाउस, यहां पे भी आपने तब्दीली करनी है। यूर हाउस, यू विल बी क्लीनिंग यूर हाउस, वो अपना घर साफ कर रही होगी। शी विल बी क्लीनिंग हर हाउस, शी के साथ हर लगता है बच्चों, आपको पता है। आई विल बी डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूंगा। तुम अपना काम कर रहे होगे, फ्यूचर की बात है, कर रहा हूंगा, कर रही होगी। आई विल बी डूइंग माई वर्क। द नेक्स्ट वन, अली विल बी कमिंग हियर, अली यहां आ रहा होगा। अली विल बी कमिंग हियर। यू विल बी स्पीकिंग, तुम इंग्लिश बोल रहे होगे। यू विल बी टेकिंग टी, तुम चाय पी रहे होगे। मैं आपका इंतजार कर रहा हूंगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। यू विल बी वेटिंग फॉर मी, मैं आपका इंतजार, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो इस तरह आप इसकी, शी विल बी सेविंग मनी, वो रकम जमा कर रही होगी, फ्यूचर की बात हो रही है। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही होगी। इसके साथ, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। तुम एक खत लिख रहे होगे, यू विल बी राइट। अच्छा बच्चों, नेगेटिव बनाना है तो आपने विल और बी के दरमियान नॉट पुट करते जाना है, तो ये नेगेटिव बनता जाएगा। शी विल नॉट बी राइटिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं लिख रही होगी। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ही विल नॉट बी, यानी आपने विल और बी के दरमियान बच्चों नॉट पुट करते जाना है, तो ये आपका बनता जाएगा नेगेटिव। अच्छा, विल और बी, बात को ध्यान में रखिएगा कि विल और बी के दरमियान नॉट पुट करना है। बच्चे मिस्टेक करते हैं कि बी के बाद नॉट लगा देते हैं, ये बच्चों ग्रामर के बिल्कुल उलट है। यू विल ऑपोजिट टू द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश। तो आपने विल और बी के दरमियान नॉट लगाना है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जरा देखिए। he will not be working on this his project. We will not be celebrating his birthday. हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे। आप बच्चों नहीं आ गया इसमें कि आप कह रहे हैं कि हम कोई काम, मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। I will not be waiting for you, तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे। You will not be waiting for me, तो आप उसमें नॉट बच्चों, जब आपने उसका नेगेटिव बनाना है तो विल और बी के दरमियान नॉट लगाते जाएं। I will not be waiting for you, मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। He will not be teaching English, वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा होगा। We will not be watching new movies. I will not be learning a new language. We will not be cleaning our house. The next one, I will not be doing my work, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। तुम अपना काम नहीं कर, you will not be doing your work. अली नहीं कर रहा होगा, अली will not be doing his work. इस तरह, you will not be speaking, तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे। You will not be teaching, you will not be teaching English. You will not be taking tea, तुम चाय नहीं ले रहे होगे, पी रहे होगे। She will not be saving money, वो पैसे नहीं महफूज कर रही होगी। She will not be going to school, इस तरह बहुत सारे हैं। She will not be singing songs. I will not be writing letter. यानी आप इसका जब अफेरिमेटिव बनाना सीख जाते हैं तो इसका इंटरोगेटिव बच्चों, इंटरोगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। अच्छा, एक बात मैं आपको विल और बी की कंट्रक्शन बताता जाऊं। विल और नॉट की बच्चों होती है हमारे पास वांट,
आई वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। ये अगर आप ये कंट्रक्शन कर लें तो अच्छा है। तो अगर आप सिंपल भी बोलते हैं तो फिर भी ठीक है। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तुम स्कूल जा रहे होगे। यू विल बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे होंगे। वी विल बी गोइंग, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। वी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, हम नहीं लिख रहे होंगे। वी विल नॉट बी राइटिंग, वी विल नॉट बी राइटिंग, हम नहीं बोल रहे होंगे। वी विल नॉट बी स्पीकिंग। तो इस तरह जुमले का पहले जो है ना अफेरिमेटिव बनाएं, फिर उसका नेगेटिव बनाएं। ये इस सीक्वेंस के साथ चलें और एग्जाम्पलें ज़्यादा से ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की मॉडिफिकेशंस करें। जब आप सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे तो आपके लिए जो ग्रामर है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी।